Hello everyone, so in this video we will solve first question of exercise 2.3 of chapter 2 introduction to linear polynomials. So what is our first question? A student has rupees 500 in her saving bank account. तो क्या बोला हुआ है कि एक स्टूडेंट है और उसके बैंक में कितनी सेविंग्स हैं 500. शी गेट्स रुपीज़ 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी और हर मंथ उसको 150 रुपीज़ जो है वो पॉकेट मनी मिल रही है. सो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट में एवरी मंथ के एंड में कितनी अमाउंट जो है वो होगी फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. और ये हमने सेकेंड मंथ से स्टार्ट करनी है कि सेकेंड मंथ के एंड में कितनी अमाउंट है, थर्ड मंथ के एंड में कितनी अमाउंट है, अप टू सो ऑन. ऑल्सो फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ. और साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम मंथ जो है वो n एज्यूम कर लेते हैं तब उसके अकाउंट में जितनी अमाउंट है उसको हमने लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में नोट डाउन करना है. सो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन. सो इनिशियल अमाउंट इन द अकाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 500. तो स्टार्टिंग में इनिशियल जो अमाउंट है अकाउंट में दैट इज़ 500. पॉकेट मनी ऑफ एवरी मंथ इज़ 150 रुपीज़. तो अब हमें चेक क्या करना था कि एंड ऑफ सेकेंड मंथ में उसके पास कितनी अकाउंट में अमाउंट होएगी. सो एट द एंड ऑफ तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड मंथ. और हमें चेक करना है अमाउंट. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ विल बी, अब देखो पहले उसके पास थी 500 रुपीज़. अब फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास 150 रुपीज़ ऐड हो गए, सेकेंड मंथ के एंड में 150 रुपीज़ और ऐड हो गए. तो मीन्स 150 रुपीज़ जो है वो 2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं. तो 2 टाइम्स रुपीज़ 150. तो वी विल गेट रुपीज़ 500 और 2 टाइम्स 150 क्या हो जाएगा, रुपीज़ 300. सो वी विल गेट रुपीज़ 800. सिमिलर एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ अमाउंट विल बी 500 रुपीज़ स्टार्टिंग अमाउंट प्लस 3 टाइम्स रुपीज़ 150. क्योंकि एवरी मंथ 150 रुपीज़ पॉकेट मनी है तो आफ्टर थर्ड मंथ 3 टाइम्स हो जाएगा 150. सो 3 टाइम्स 150 विल बी 450. सो 500 प्लस 450 विल बी 950. सिमिलर फोर्थ मंथ. So fourth month is equals to rupees 500 plus 4 times rupees 150. तो means 500 plus 4 times 150 will be 600 and we will get rupees 1100 and so on. तो देखो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास थी मनी 800, थर्ड मंथ के एंड में थी उसके पास मनी 950 रुपीज़ एंड फोर्थ मंथ के एंड में क्या है मनी 1100 रुपीज़.
देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो अब हमें nth मंथ की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सो लेट अमाउंट आफ्टर द nth month इज इक्वल्स टू an। तो nth मंथ की जो अमाउंट है उसको an लेट कर लेते हैं। सो an क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार्टिंग अमाउंट 500, पॉकेट मनी ऑफ एवरी मंथ 150 और n टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय n। अ वेरिएबल है तो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई। सो 500 प्लस 150n, variable is n, so it is a linear polynomial because highest power of n is 1, so we can write it as 150n plus 500. So hence amount hence linear expression to represent the amount in the nth month is, तो क्या है ये, an is equals to 150n प्लस 500। तो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, an is equals to 150n plus 500। So come to the second question. A rally starts with 120 members। तो एक रैली है वो 120 मेंबर्स से स्टार्ट हो रही है। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप और आफ्टर एवरी आर 9 मेंबर्स जो हैं वो उस रैली को छोड़ रहे हैं, वहाँ से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 अप टू सो ऑन आवर्स। तो हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में और थर्ड आवर में कितने मेंबर्स जो हैं वो रिमेनिंग हो जाएंगे। ऑल्सो फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, साथ में एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हम नंबर ऑफ मेंबर्स फाइंड आउट करेंगे कि nth आवर के एंड में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। So solution is initial members। तो initial members कितने हैं, 120। number of members drop out of the group after every hour is equals to, so how many members are dropping out after every hour, 9। so at the end of, so members at the end of first hour इज़ इक्वल्स टू, तो स्टैटिक मेंबर्स थे 120, फर्स्ट आवर में 9 मेंबर्स जो हैं उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, तो 120 माइनस 9 111। सिमिलर आफ्टर सेकेंड आवर 120 minus 2 times 9, so 2 9s are 18 and 120 minus 18 will be 102. Similar after third hour
Third are 120 minus 3 times 9, that will be 27. So 120 minus 27 will be 93, and so on. So now let linear expression फाइंड आउट करना था। ऑफ किसका फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मेंबर्स at the end of nth hour is equals to mn। mn लेट आउट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आफ्टर एन आर वो mn है। सो mn इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग मेंबर्स वर 120, आफ्टर एवरी आवर 9 members are dropping out, and total number of hours n. So that will be 120 minus 9n. So hence linear expression of number of members at the end of nth hour is mn is equals to 120 minus 9n. So this is our required linear expression.